औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे जो दूसरा इसका पार्ट हमने पढ़ना था वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि जो हमारे पास फिशन है, फिशन के नाम से ही ज़ाहिर है कि स्प्लिट होना, टूटना। लेकिन अब जो हम ये रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होता था कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता था और वो आगे कन्वर्ट होता था दो छोटे छोटे स्मॉल साइज़ जो हैं वो इक्वल साइज़ के न्यूक्लियाई के अंदर। अब क्या होता है कि अब हमने इसी प्रोसेस के उल्ट जाना है कि हमारे पास दो न्यूक्लियाई होंगे और वो दोनों न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस की शक्ल जो है वो इख्तियार करेंगे। यानी कि पहले हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पढ़ा था तो उसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस था और वो कन्वर्ट होता था दो स्मॉल न्यूक्लियाई के अंदर। लेकिन अब हमने इसके रिवर्स जाना है कि हमारे पास दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं और उन्होंने कन्वर्ट होना है एक हैवी न्यूक्लियस के अंदर। तो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो आपके मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, वो आपके ऐसा अमल जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बाहरी न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। अब इसके भी आगे कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं कि जो हमारे पास मैस होगा फाइनल न्यूक्लियस का, फाइनल न्यूक्लियस मतलब जो दो न्यूक्लियाई को मिलाकर, दो एटम्स को मिलाकर हमने एक हैवी न्यूक्लियस बनाना है। उस हैवी न्यूक्लियस का जो मैस होगा वो हमारे पास इन दो मैसेस के मैस से कम होगा। मतलब इस जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियस आना है, जो हमारे पास रिज़ल्ट के तौर पर एक न्यूक्लियस बनना है, उसका जो वज़न होगा वो इन दोनों के मैसेज जो है उनसे कम होगा। अब कम कैसे होगा कि ड्यूरिंग प्रोसेस जब ये वाला एटम इस एटम के साथ रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन के दौरान ये दोनों अपना कुछ मास जो है वो लॉस कर देंगे, तब रिज़ल्ट में जाकर ये एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो बनेगा। अब वो जो मास जो हमारा रिलीज़ हुआ था, जो लॉस हुआ था, वो किस सूरत में लॉस होगा? वो हमारा एनर्जी की सूरत में लॉस होगा। अब इसको अगर हम देखें इसके बाद जो है वो एक चीज़ पहले इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जो उसका फाइनल न्यूक्लियस का मास होगा वो जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई होंगे जिनको हमने रिएक्ट करवाना है, ये ओरिजिनल न्यूक्लियाई होंगे और ये हमारा फाइनल न्यूक्लियस होगा। ओरिजिनल न्यूक्लियाई के जो मैसेज होंगे उनसे जो हमारा इसका फाइनल न्यूक्लियस का रिजल्ट मास होगा वो हमारा कम होगा। एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। के मास एनर्जी रिलेशन के मुताबिक जो ये लॉस होता है मास का इस रिएक्शन के थ्रू वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर। उर्दू मीडियम में भी हमारा एक ये वाला पॉइंट बनेगा कि उस फ्यूजन रिएक्शन में जो नए बनने वाले फाइनल न्यूक्लियाई होगा उसका जो मास होगा वो इब्तदाई न्यूक्लियाई के मास से कम होगा। पहला पॉइंट तो ये बनेगा और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा कि मास एनर्जी मसावात के मुताबिक जो एनर्जी निकलेगी, जो वो मास होगा वो हमारा एनर्जी के अखराज का बायस बनता है। अब अगर वो कहता है कि हम एक ड्यूट्रियम एटम को लेते हैं और एक हम ट्रिटियम एटम को लेते हैं जो कि दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं, लेके हमने इनका प्रोसेस करवाना है, इनका रिएक्शन करवाना है, तो इसके बदले में जो हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस आएगा वो हमारे पास हीलियम का न्यूक्लियस आएगा। हीलियम और उसके साथ एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा और एक एनर्जी की सूरत में जो उसका मास लॉस होगा वो भी हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं तो ड्यूट्रियम में देखें तो हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम में हमारे पास एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है। और इनका जब फ्यूजन का प्रोसेस हुआ है तो फ्यूजन में जाके ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि हमारे पास तीन न्यूट्रॉन
और 2 प्रोटॉन की सूरत में वो वजूद में आ गए हैं। अब उसमें से हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, जिसमें हमारे हीलियम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो जो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, उसमें हमारे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो हैं वो चले जाएंगे, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन थे। यहाँ से एक न्यूट्रॉन बच जाएगा, जो रिज़ल्ट के तौर पर हमारा उसमें से रिलीज़ हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। अब इसका जो मास लॉस हुआ है वो किस सूरत में निकलेगा? वो एनर्जी की सूरत में निकलेगा। आगे उसकी एग्जाम्पल में अगर देखें तो एग्जाम्पल में जो हमारी एनर्जी सूरज और सितारों से आती है वो भी फ्यूजन के रिज़ल्ट में आती है, और वो फ्यूजन रिज़ल्ट किसका होता है? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का। ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं, इनके रिज़ल्ट से जो सूरज और सितारे होते हैं उनमें से जो एनर्जी हमारे तक पहुंची होती है, वो एनर्जी जो है वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनती है, जिससे आगे जो है वो हीलियम न्यूक्लियस बनता है और रिलीज़ जो है वो एनर्जी होती है। उसके बाद हमारा आता है कि जो टेम्परेचर होता है सूरज के सेंटर का, जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 20 मिलियन केल्विन होता है, और ये टेम्परेचर फ्यूजन रिएक्शन के लिए साजगार होता है। मतलब ये उसके उसके जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसके लिए फेवरेबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस अलॉन्ग विद 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए है, एमसीक्यूज में वो आपसे पूछ सकता है कि अगर हम 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करवाएं तो उससे हमारे पास जो हीलियम न्यूक्लियस होगा वो कितनी एनर्जी के साथ रिलीज़ होगा? तो वो एनर्जी हमारी 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आज के लिए हमारा इतना ही सबक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।